तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्केलेटल सिस्टम पार्ट 3 के अंदर, जहां पे हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट नीट एनसीईआरटी का स्केलेटल पार्ट पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 तक के हम लोगों ने एक्सेल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है तो हमारी बारी है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो और ज्यादा लंबा वीडियो भी ना बने और आपको मजेदार भी वीडियो लगे ताकि मजा भी आए आप लोगों के लिए। आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने इमेजेस लेके आया हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये रहा मैं, हम लोगों ने एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन देख लिए थे। अब जो है तो 126 बोन जो है तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की 126 बोन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आप लोगों को पता है हमारे हाथ और पैर ये दोनों के बोन्स आते हैं और इसी के साथ साथ गर्डल आते हैं। ये दो गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल है और ये पेल्विक गर्डल है जो पेल्विक रीजन में है जहां से हमारे पैर जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पेक्टोरल गर्डल। हमारे हाथ के अंदर टोटल 30 बोन होते हैं, एक हाथ के अंदर और दूसरे हाथ में 30 बोन, तो टोटल मिला के 60 बोन हमारे हाथ के अंदर होते हैं। इसी तरह से 60 बोन हमारे पैर के अंदर होते हैं। तो 120 बोन हम जो है तो टोटल हाथ और पैर के अंदर देखने वाले हैं, यानी कि फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फोर लिम्ब की बात की जाए तो ये जो बोन है रेड कलर से आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसे ह्यूमेरस कहते हैं। ये जो हाथ की बोन है, कौन सी बोन है जिससे आप लोग बाइसेप मारते हो, ये वाली बोन है। ये बाइसेप आप लोग मार रहे हो, ये बोन को जो है तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमेरस कहते हैं। उसके बाद में जो ये जो कलाई की याली बोन है हमारी, यहाँ पे जो है तो हमारे पास में दो बोन है। तो आप लोग देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ के, इसके अंदर टोटल दो बोन्स है। तो कौन कौन सी बोन है देखिए, रेडियस और अल्ना। तो ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रही है रेडियस है, येलो कलर वाली अल्ना है। तो ये दो बोन आती है। तो उसके बाद में हमारे जो रिस्ट है, ये वाला रिस्ट वाला रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पे हमारे, जिससे हम जो है तो कलाई घुमाते हैं इधर उधर ऐसा आगे पीछे। तो ये रीजन के अंदर टोटल 8 बोन है और ये 8 बोन को जो हम कार्पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इन 8 बोन को जो है तो हम कार्पल्स कहते हैं। तो टोटल 8 कार्पल्स होते हैं, छोटी छोटी बोन्स होती है हमारे हाथ के ऊपर, तब कहीं जाके हमारी जो तो कलाई किधर भी हम लोग मोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास में 8 कार्पल्स होते हैं, छोटे छोटे बोन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। मैं इधर घुमा रहा हूँ तो एक के ऊपर एक जो है तो ये खुल रहे हैं, पीछे लेके जा रहा हूँ तो एक के ऊपर एक स्लाइड कर रहे हैं। तो 8 कार्पल्स है हमारे रिस्ट के अंदर। उसके बाद में 5 मेटा कार्पल्स है हमारे पाम के अंदर। आप लोग देख पा रहे होगे ये जो रीजन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है तो मेटा कार्पल है यहाँ पे ये रीजन के अंदर। ठीक है, ये रीजन के अंदर टोटल कितने हैं, 5 मेटा कार्पल्स है ये वाला रीजन। ठीक है, अब ये रीजन से स्टार्ट होते हैं मेरे फिंगर। आप लोग देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5, एक हाथ के अंदर 5 जो है तो हमारे फिंगर्स होते हैं। किसी किसी के ज्यादा भी होते हैं, वो एक्सेप्शन होता है, लेकिन जनरली लोगों के अंदर 5 फिंगर्स होते हैं। 1 2 3 4 5, जो पर्पल कलर से दिखाई दे रही है हमारे फिंगर्स है। ठीक है, तो ये फिंगर्स के अंदर टोटल हमारे पास में 14 जो है तो डिजिट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फेलिंजेस। यानी कि आप अगर से देखिए तो आपकी एक फिंगर है यहाँ पे 1 2 3, आप लोगों को यहाँ पे लाइन भी दिखाई देगी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो 3 लाइन मतलब कि यहाँ पे 3 हमारे एक फिंगर के अंदर 3 छोटे छोटे डिजिट्स है, उसको हम कहते हैं 3 फेलेंजेस है हमारे एक फिंगर के अंदर। टोटल 4 हमारे ऐसे फिंगर्स है जिसके अंदर 3 आप लोगों को दिखाई देगी। आप मोड़िए कुछ इस तरह से तो आपको 3 जॉइंट यहाँ पे जॉइंट दिखाई देगा, और 1 2 3 कुछ इस तरह से 1 2 3 बोन्स यहाँ पे हमारे एक फिंगर के अंदर है। बस अकेला थंब है जिसके अंदर हमारे 2 ही फिंगर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ऊपर और दूसरा नीचे, 2 ही हमारे बोन्स होते हैं, फिंगर बोल दिया सॉरी मैंने। तो थंब के अंदर टोटल 2 हमारे डिजिट्स होते हैं। तो ये 4 बोन के अंदर हमारे 3 है, तो 4 3 12 हमारे पास में क्या हो गए, 12 फेलेंजेस हो गए। और ये थंब के अंदर 2 है, तो 12 और 2 14, तो टोटल हमारे पास में 5 फिंगर के अंदर 14 क्या होते हैं, फेलेंजेस होते हैं। अगर से हमारा थंब ऐसा होता, फिंगर की तरह लंबा होता और इसके अंदर भी 3 बोन्स होते हैं, तो हमारे पास में टोटल कितने होते हैं, 5 3 15 फेलेंजेस होते हैं। लेकिन हमारे पास में 14 फेलेंजेस क्यों है, क्योंकि हमारा जो थंब है, थंब के अंदर सिर्फ 2 ही हमारे क्या है, थंब के अंदर सिर्फ 2 ही हमारे क्या है डिजिट्स है, उसको हम फेलेंजेस कह रहे हैं। तो हमारे फिंगर के अंदर टोटल 14 फेलेंजेस हो गए। तो 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29 और 1 30, तो टोटल एक हाथ में हमने 30 बोन्स का यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन देख लिया। इसी तरह से दूसरे हाथ के अंदर 30 बोन है, तो हमने देख लिया हमारे फोर लिम्ब के अंदर टोटल 60 बोन है। अब हिंड लिम्ब की बात करते हैं, पैर की बोन्स की। तो जो हमारा पैर का बोन है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला बोन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये गर्डल का पार्ट है। तो ये वाला जो बोन है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं फीमर। फीमर जो है तो लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन है पूरे ह्यूमन बॉडी का, लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत वाली बोन जो है ये फीमर है, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर, या फिर थाई बोन भी कहते हैं। आपकी जो मांडी के अंदर बोन है, ये वाली बोन है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में पटेला, जिसे हम ये ससामाइड बोन की एग्जांपल है, या फिर हम इसको नी बोन भी कहते हैं। आपका जो जॉइंट है, मतलब ये जो कटोरी बोल सकते हैं उसको आप आम जबान में, तो ये नीचे की बोन और ये ऊपर की बोन के बीच में होता है, पटेला इसे कहते हैं। ये सिंगल होती है। अब मैं पैर तो ऊपर उठा के बता नहीं सकता, लेकिन वो भी बता देता अगर से ऐसा पॉसिबल होता। तो ये देखिए, ये पटेला है, ये फीमर है, ये पटेला है।
ये फीमर है, ये पटेला है, मेरे ऊपर भी बता दिया मैंने। उसके बाद में ये जो मेरा पैर आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे का पार्ट, इसके अंदर एक बोन नहीं है, इसके अंदर टोटल 2 बोन्स है, कुछ इस तरह से है। और ये बोन का नाम क्या है, टीबिया और फिब्युला, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपकी एड़ी है, एड़ी आप ऊपर नीचे करते हो तो यहाँ पे जो है 8 टार्सल्स है। उसके बाद में 7 टार्सल्स है, 7 टार्सल्स होते हैं हमारे पास में, सॉरी 8 हमारे रिस्ट के अंदर कार्पल्स होते हैं, ये 7 टार्सल्स होते हैं। उसके बाद में इस तरह से आपका जो पंजा है, पंजे के अंदर 5 मेटा टार्सल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख के बता देता हूँ, 5 मेटा टार्सल्स होते हैं। और ये जो है तो 14 फेलिंजेस होते हैं 5 फिंगर के अंदर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में कितने बोन्स हो गए, इसके अंदर भी 30 बोन हो गए। देखिए फीमर 1, पटेला 1, उसके बाद में टीबिया 1, कितने हो गए हमारे पास में, 1 2 3, फिब्युला 1, 4 हो गए हमारे पास में। 7 टार्सल, तो 4 और 7 कितने हो गए, 11 बोन्स हो गए। 11, 5 मेटा टार्सल, 11 और 5 कितने हो गए, 16 बोन हो गए। और 14 फेलिंजेस, 16 और 14 कितने हो गए, 30। तो कुछ इस तरह से एक पैर के अंदर 30, दूसरे में 30, टोटल हमारे पास में हैंड लिम्ब में 60 बोन्स होते हैं। तो हमने यहाँ तक के देख लिया पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम टोटल, जिसमें हमने 120 बोन भी देख लिए। अब देखते हैं बाकी के बचे हुए 6 बोन्स कहाँ पर है। तो 6 बोन्स जो है तो हमारे गर्डल के अंदर है। ये वाले पार्ट में ये हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है, और ये नीचे का पार्ट ये होता है हमारे पास में पेल्विक गर्डल। तो ये पेक्टोरल गर्डल और ये पेल्विक गर्डल। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर टोटल हमारे पास में 4 बोन होते हैं, एक हाथ में 2 बोन और दूसरे हाथ में 1 बोन, ये 2 बोन। देखिए यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है पूरा का पूरा, जो कि हमारे हैंड एक्सेल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। यानी कि मेरे जो हाथ जुड़े हुए हैं ये मेरे याले पार्ट से, तो ये जोड़ने के लिए हमें गर्डल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो पार्ट है ये आधे पार्ट में हमारे पास में 2 बोन है और ये आधे पार्ट में 2 बोन है, ठीक है। तो देखिए अब हुआ तो मैं टी शर्ट भी निकाल के बता देता, लेकिन जरा ठीक नहीं रहेगा ऐसा बताना, यहाँ पर ही आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है इसके अंदर टोटल हमारे पास में एक हाथ के अंदर 2 बोन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ये हमारे पास में इसे हम कहते हैं स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड। क्या कहते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, शोल्डर ब्लेड कहो या फिर स्कैपुला कहो, एक ही बात है। ये लार्जेस्ट बहुत लॉन्ग ट्रायंगुलर शेप की बोन है। ये बाकी का पार्ट देखना नहीं, हमने पढ़ लिया। तो ये ट्रायंगुलर शेप की बोन है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सेकंड वर्टिब्री से लेकर 7 वर्टिब्री तक की ये एक्सटेंड करती है, यानी कि ये सेकंड वर्टिब्री आपकी जो पीछे है उससे 7 वर्टिब्री तक की एक्सटेंड की हुई है। और दूसरी जो बोन है हमारे पास में ये कलवाइकल, कलवाइकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। ये वाली कॉलर बोन यहाँ से यहाँ तक की जो आ रही है, इसको फीमेल के अंदर ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल एक कॉलर बोन हो गई हमारे पास में, कहाँ गई, कलवाइकल, एक कॉलर बोन कलवाइकल, एक ये और एक स्कैपुला। टोटल हमारे पास में एक हाथ में 2 बोन है और एक साइड में 2, दूसरे साइड में 2, तो हमारे पास में टोटल 4 बोन हो गई पेक्टोरल गर्डल में। पेल्विक गर्डल में 2 बोन होती है, तो टोटल हमारे को सिर्फ 6 बोन की जरूरत थी, तो 6 बोन हम लोग देख लिए। तो देखिए 4 बोन हम लोगों ने देख लिया, स्कैपुला देख लिया, शोल्डर ब्लेड, और ये दूसरा देख लिया हमने कलवाइकल। अब देखिए जो स्कैपुला है यहाँ पे होती है ग्लेनाइड कैविटी, ग्लेनाइड कैविटी जहाँ पे हमारा हेड ऑफ ह्यूमेरस आके जुड़ रहा है। ये ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस का जो है हेड यहाँ पे आके जुड़ रहा है। कैसे, अब जो मैं ये हाथ घुमा रहा हूँ तो ये हाथ घूम रहा है मेरा, तो यहाँ पे एक कैविटी है जहां से मेरा जो है ये जो मेरा ह्यूमेरस है, ये मेरी बोन है ह्यूमेरस जिसे हम कह रहे हैं, ये जो जुड़ी हुई है जो जगह पे, तो यहाँ पे ये जो कैविटी है, जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है जहाँ पे मेरा ये बॉल जुड़ा हुआ है इस बोन का, उसको हम कहते हैं क्या, ग्लेनाइड कैविटी। क्या कहते हैं, ग्लेनाइड कैविटी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखने दो मुझे, यहाँ पे मुझे लिखा हुआ ये है ग्लेनाइड कैविटी। उसके बाद में ये जो कलवाइकल बोन है, ये जो कॉलर बोन है, ये सामने से आ रही है, तो ये पीछे से यहाँ से जुड़ी हुई है एक कैविटी से, उस कैविटी को हम कहते हैं एक्रोमियन कैविटी। क्या कहते हैं, एक्रोमियन कैविटी। तो हम लोगों ने 2 कैविटी भी देख लिया, हालांकि ये जॉइंट्स का पार्ट था, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया फिर भी कौन कौन सी कैविटी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 4 बोन देखनी थी। तो ये देखिए एक साइड में 1 और 1 2 बोन है, तो दूसरे साइड में 2 बोन, टोटल हमारे पास में 4 बोन हो गई। तो ये मिला के 124 बोन हो गई। अब जो है तो हमें 126 बोन चाहिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, तो सिर्फ 2 बोन की जरूरत है। हम देखेंगे ये 2 बोन है हमारे पास में, ये आता है हमारा पेल्विक गर्डल के अंदर, पेल्विक गर्डल के अंदर। तो देखिए जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो ये पार्ट को इधर यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स है, ये एक बोन और ये दूसरी बोन। इस बोन का नाम क्या है, कॉक्सल बोन कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन हम इसे कहते हैं। तो कॉक्सल बोन जो है ये एक बोन है और ये 2 बोन है, तो ये बस यही 2 बोन है हमारे पास में पेल्विक गर्डल के अंदर। तो ये जो बोन है हमारे पास में ये मिला के 126 बोन हो गई। और पहले हमने देखा 80 बोन एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में, तो वो मिला के अगर से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं 80 + 126, तो मेरे पास में 206 यानी कि 206 बोन्स होती है टोटल पूरे ह्यूमन के अंदर। तो देखिए ये जो कॉक्सल बोन है ये 3 बोन के फ्यूजन होने से मिलकर बनी है। अगर से कोई बच्चा है तो बच्चे के अंदर ही 3 बोन होगी, बाद में फ्यूज होकर सिंगल अकेली कॉक्सल बोन बन जाती है। तो वो 3 बोन का नाम है इलियम, ये वाला पार्ट, और दूसरा आता है हमारे पास में स्टियम, ये वाला पार्ट,
और लास्ट वाला आता है प्यूबिस, ये वाला पार्ट। तो ये 3 बोन कौन कौन सी, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, ये 3 बोन के फ्यूज होने से हमारी जो है तो ये पूरी अखंड एक जो है तो कॉक्सल बोन मिलकर बनी है। अब देखिए ये हमारे पास में एसिटाबुलम कैविटी है। अब जहां से मेरी पैर की हड्डी, आपका जो पैर है थाई जो है थाई बोन, वो जहां से जुड़ी हुई है वहां पे भी एक कैविटी है, एक डिप्रेशन है, वहां पे भी हेड ऑफ जो है फीमर आके जुड़ा होगा। तो उस कैविटी का जो नाम है उसे हम कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी। क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कैविटी। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एसिटाबुलम कैविटी। ये जो कैविटी है ये यहाँ पे तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इस साइड से यहाँ पे डिप्रेशन है, वहां पे हमारा जो है तो पैर की हड्डी का जो है तो बॉल, जो बॉल होता है हमारा, वो बॉल वहां पे जुड़ा हुआ है। तब कहीं जाके हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, पैर हिला पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, तो ये जो है तो एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। तो ये भी जो है तो हमारा जॉइंट का पार्ट था, आप लोगों को मैंने यहीं पर समझा दिया। तो कुछ इस तरह से हमने टोटल पूरा स्केलेटल सिस्टम देख लिया है। शायद 3 पार्ट हमें यहाँ पे लग गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने अगर से यहाँ तक के देखा है। हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि ये डिटेल में बताने वाली चीज है। मैंने आप लोगों को वन शॉट में समझाने की कोशिश की है। अगर से किसी ने एक बार भी इसे पहले पढ़ा है तो उसको जरूर समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करके जरूर जाए।